ये फूल मुरझाते नहीं हैं। These flowers do not fade. FADE फेड, फेड का मतलब मदम हो जाना, मुरझा जाना। और यहाँ पे फ्लावर्स को फ्लावर्स भी कहा जा सकता है, जैसे These flowers do not fade. ये फूल मुरझाते नहीं हैं। इनकी इंग्लिश है These flowers do not fade. चलते हैं जी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ जब तक मैं ना आऊँ इंतज़ार करना। जब तक मैं ना आऊँ इंतज़ार करना। वेट अनटिल आई रिटर्न। अनटिल यहाँ पे अपने आप में ये नॉट का सेंटेंस है, यानी यहाँ पे नॉट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अनटिल निकाल लें और ये ना कहें कि अनटिल नॉट आई रिटर्न, तो आप जस्ट कह सकते हैं वेट अनटिल आई रिटर्न, जब तक मैं ना आऊँ इंतज़ार करना। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है हम खराब माल कभी नहीं बेचते। We never sell defective goods. Sell यानी कि बेचना। और ये गाइस यहाँ पे अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। यहाँ पे सेल को सेल किया जाते हैं, हालांकि सेल अलग वर्ड है एक। यहाँ इसकी अक्सर प्रोनाउंसिएशन है सेल। We never sell defective goods. हम खराब माल कभी नहीं बेचते। नेक्स्ट सेंटेंस लिखता है तुम कुछ भूल रहे हो। It seems you are forgetting something. It seems you are forgetting something. यहाँ पे forget की जेरंड फॉर्म लगी है, यानी ing लगा है forgetting. It seems you are forgetting something. लगता है तुम कुछ भूल रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो। जब किसी को ये कहना हो कि तुम्हें उसका क्या डर है, तुम उससे इतना डरते क्यों हो, तो आप इंग्लिश में कैसे कहोगे। आप कहोगे वाई आर यू सो स्केर्ड ऑफ हिम। यहाँ पे सो इतने के लिए इस्तेमाल हुआ है। वाई आर यू सो स्केर्ड ऑफ हिम, तुम उससे इतना डरते क्यों हो। वाई आर यू सो स्केर्ड ऑफ हिम। नेक्स्ट सेंटेंस वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये बात हकीकत है कि टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता, वक़्त गुज़र जाता है। तो इस इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे टाइम वेट्स फॉर नन, या आप कह सकते हैं टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन। वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं टाइम वेट्स फॉर नन। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है आप मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो। आप मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो। वाई आर यू टेलिंग मी ऑल दिस। वाई आर यू टेलिंग मी ऑल दिस। आप मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो। इसकी इंग्लिश होगी वाई आर यू टेलिंग मी ऑल दिस। ऑल दिस मतलब सब कुछ, ये सब कुछ। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। आप कहते हो ना कि कोई काम जो मतलब दिखाई आसान दे रहा है लेकिन इतना मतलब इजी नहीं होता जितना कि वो नज़र आ रहा है। तो आप इस इंग्लिश में कैसे कहोगे इट इज़ नॉट एज ईजी एज इट सीम्स। सीम्स मतलब दिखाई देना। ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। इट इज़ नॉट एज ईजी एज इट सीम्स। चलिए जी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि है बहुत ही ये मतलब आम यूज़ में इस्तेमाल होने वाला जुमला है, और वैसे भी गर्मी है, गर्मी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपको बहुत पसीना आ रहा है। यू आर परस्पायरिंग अ लॉट। परस्पायर मतलब पसीना आना। और अब गाइस आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आप स्वेट यानी उसका मतलब भी यही होता है, वो आम है। आप कह सकते हैं यू आर स्वेटिंग अ लॉट, यानी स्पेसिफाई की जगह आप स्वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस ये सब कुछ करके आपको क्या मिला। आप कहते हो ना किसी ने जनाब आपके साथ कोई गलत किया तो आप उसे कह सकते हो ना कि आपको ये सब कुछ करके क्या मिला। ये सब कुछ करके आपको क्या मिला, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे व्हाट डिड यू गेट आर गेन बाय डूइंग ऑल दिस। आप गेट की जगह गेन इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट डिड यू गेट बाय डूइंग ऑल दिस। नेक्स्ट सेंटेंस ना मुझे चाय पसंद है और ना ही काफ़ी। यहाँ पे दो चीज़ों के दरमियान आप कह रहे हैं कि मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, तो आप इंग्लिश में एक वर्ड है नाइदर।
आप इसको नीदर भी कह सकते हैं। तो आप इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? आई लाइक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। और हमेशा याद रखें नाइदर के साथ नार इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, आपको देखकर खुशी हुई। आप कहते हो ना कि जैसे आप किसी को मतलब आप किसी से बात करते हैं, कोई गेस्ट आया हुआ है, उससे बात करने के बाद कहते हैं कि आपसे मिलकर बहुत बड़ी खुशी हुई है। तो आप कैसे इंग्लिश में कहते हो? अगर आप ये कहो कि आपको देखकर खुशी हुई, या अगर आप ये कहो आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आप 3 ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। हैप्पी टू सी यू, ग्लैड टू सी यू, नाइस टू मीट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे गलत मत समझो। कोई आपको मतलब आपको शक हो रहा है कि मुझे कोई गलत समझ रहा है, तो आप उसे कह सकते हो ना, यार मुझे गलत मत समझे प्लीज़। तो इंग्लिश में कैसे कहोगे कि मुझे गलत मत समझो? आप इंग्लिश में कहोगे डोंट टेक मी रोंग। डोंट टेक मी रोंग यानी डू नॉट टेक मी रोंग। आप टेक की जगह गेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डोंट गेट मी रोंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। जब आपको ये कहना हो कि कोई किसी चीज़ से ज़्यादा खूबसूरत है, तो वहाँ पे आप ये देन का यूज़ करते हैं, यानी ये एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री है। तो आप कह सकते हो शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन यू। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन यू। वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। चलिए हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, अच्छा जी, यहाँ पे आप अगर आपको ये कहना हो कि मेरा फ़लाँ चीज़ खाने को दिल कर रहा है, कहीं जाने का जी कर रहा है, यानी कोई काम करने का दिल कर रहा हो, तो इसके लिए स्ट्रक्चर होता है फ़ील लाइक। बहुत ही कमाल का ये स्ट्रक्चर है। आप जैसे यहाँ पे देखें, मेरा चावल खाने का दिल कर रहा है, तो आप कह सकते हो आई फ़ील लाइक ईटिंग राइस। मेरा नहाने को जी चाह रहा है, आप कह सकते हो आई फ़ील लाइक टेकिंग अ बाथ।